मंथरा जैसों की संगति से, तो आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती गलत संगति से। इसलिए अपने को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। किससे बचाओ? संगति से, कुसंगति से, गलत संगति से। और अच्छी संगति हो तो दौड़ के जाओ। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। धुंधकारी नाम का एक पापी अपने बाप को मारता है, अपने पिता को मारता है और 5-5 वैश्याओं के संग रहता है। ये भागवत जी में कथा है। एक धुंधकारी नाम का व्यक्ति था। उनके पिता थे आत्मदेव, माता का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए कि मेरा बेटा नहीं है। संत ने कहा कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो। आत्मदेव जी माने नहीं, कहा मुझे बेटा चाहिए। तो बेटा जिद करके पाया। तो कैसे पा गए? धुंधकारी जैसा। इसलिए कई बार भगवान यदि आपको कुछ नहीं देते ना, तो वो आपके लिए अच्छा है। जिद मत करो, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या आपको पता नहीं है। भगवान को पता था कि आत्मदेव के लिए बेटा सही नहीं है, पर आत्मदेव जी ने जिद की। संत से कहा कि आप तो संत हो, मैंने इतनी भक्ति की है। अच्छा, भगवान भी बाद में भक्तों के आगे हार जाते हैं। भाई आपने इतनी भक्ति की है ना, तो आप जिद कर सकते हैं। और जिद की तो परमात्मा को झुकना पड़ता कि चल भैया इसने तो किया है, चलो दे देते हैं। और आत्मदेव जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े संत थे, सारी धर्म का आचरण करते थे। अब उनकी कामना थी कि बेटा चाहिए, मेरा बुढ़ापा आ गया, कोई बेटा नहीं। तो संत जी मिल गए। संत जी ने समझाया कि आप बेटे के चक्कर में ना पड़ो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हमें बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं? तो ब्राह्मण बोले, आत्मदेव जी बोले, हे संत जी मुझे बेटा चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? अरे बोले मेरा बेटा, मुझे चाहिए बेटा, सबके बेटा है, मेरा भी हो। तब वहां समझाया संत जी ने कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, पर 60,000 बेटे सुख ना दे पाए। यदि सुख नहीं है तो तुम्हारे 100 बेटे होंगे तो भी सुख ना मिलेगा। धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? यदि पुत्र से सुख नहीं मिलना तो 100 भी हो जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। और श्रवण कुमार जैसा भी हो जाए तो श्रवण के मां बाप को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। सुख नहीं मिलना तो 100 बेटे भी सुख नहीं दे सकते। और सुख मिलना है तो आपका एक भी बेटा ना हो तो पड़ोसी आपका बेटा बन के आपको सुख दे सकता है। बोलो हाँ। आपको रोना ही है तो रोते रहिए। आत्मदेव जी बोले कि मुझे तो बेटा चाहिए। संत ने कहा ठीक है, ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना। अब धुंधली ने वो फल खाया नहीं, खिला दिया गैया को, तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने अपनी बहन का बेटा पैसों में खरीद लिया, वही बेटा बना धुंधकारी। जो भाग्य में नहीं है ना, वो नहीं ही मिलता। आ जाए तो भी चला जाता है। अब किसी के 2 बेटे हैं। अब कोई मैया बोली कि मैया महाराज जी हमारा बेटा भगवान के घर चला गया, तुम्हारे भाग्य में नहीं था पर आ गया, तो इतने दिन के लिए था, वापस चला गया। ये ईश्वर का खेल है। इस गणित को समझो। रोने से समझ में नहीं आएगा, भावनाओं में ना बहिए, ईश्वर के विधान को समझने की कोशिश करिए। आपके रोने से विधान नहीं बदला जा सकता। यदि बदला जाता तो सारे लोग रोते हैं, फिर कहां बदला? आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, फिर इनको बेटा मिल गया धुंधकारी के नाम से। अब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बाप को मारने लगा, पैसे दो। आत्मदेव जी बोले तूने तो सारा उड़ा दिया, कहां से लाऊं? बोले नहीं नहीं, तुमने गाड़ रखा है। इतना मारा अपने बाप को धुंधकारी ने, इतना मारा कि आत्मदेव जी की नानी याद आ गई। आत्मदेव जी को अब लगा नहीं नहीं, वो संत जी सही कह रहे थे। हमारी बात, कई बार हमारी बात आपको शायद अभी समझ में ना आए,
लेकिन एक टाइम बाद मेरी बात आपको समझ में आएगी। कुछ चीजें तुरंत समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अब देखो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे हैं। कुछ बातें बूढ़ों के लिए होती हैं तो बच्चों के समझ में नहीं आती, कुछ बातें बच्चों के लिए होती हैं तो बूढ़ों को समझ में नहीं आती। तो सारी बातें, सब ज्ञान सबके लिए एक सा नहीं होता ना मेरी माँ। भाई जवान आदमी एक गिलास दूध पीता है, पर जो कल बच्चा पैदा हुआ वो भी एक गिलास पिएगा क्या? बोलो। वही मात्रा सबके लिए नहीं है। जो कल बच्चा पैदा हुआ है वो जरा सा दूध पिएगा, इतना सा। यदि ज्यादा पिला दोगे तो बीमार पड़ जाएगा। बोलो हाँ। बात समझने की अभी आपकी एज नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। बोलो हाँ। आपका इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए। सही है कि गलत है? सारी बातें सबके लिए नहीं होती, समझ समझ का फेर होता है। तो सुनो, आत्मदेव जी को बेटे ने मारा। ए बुढ़ा पैसे निकाल। आत्मदेव जी रोने लग गए, मेरा बेटा मुझे ऐसी बातें कर रहा, जिस बेटे के लिए मैं रोता रहा, हे भगवान एक बेटा दे दे, हे भगवान एक बेटा दे दे, आज वो बेटा मेरी दाढ़ी पकड़ के मार रहा, मेरे बाल पकड़ के मार रहा है। वो बाप रोने लगा, हे विधाता। तब संत ने कहा, समझाया था ना कि बेटे के लफड़े में ना पड़ो, तब तो नहीं समझ रहे थे, और अब लातें पड़ी। कुछ लोग ना बातों से नहीं मानते, लातों से। को मारा कि नहीं? एक लात मारा, तब विभीषण भाग। अब मैं जा रहा हूं आराम के बाद। पहले ही चले जाते तो लात काहे को पड़ती? तो कुछ लोग लात खा के जाते हैं, तो कुछ लोग बातों से ही चले जाते हैं। तो मेरी बात से प्रभु की शरण में आ जाओ। एक तो ये उपाय, ऑप्शन आप लोगों के पास कि बातों से आप प्रभु की शरण में आओ, वरना फिर लातों से आ ही जाओगे। एक टाइम बाद फिर बातों से नहीं जब मानता, तो फिर बच्चे लोग लतियाने लग जाते हैं, सब नहीं कुछ। बोलो हाँ। उपेक्षा होने लग जाती है ना। एक टाइम, आज आपका सम्मान आपके घर में है, लेकिन एक टाइम बाद आपका ये सम्मान नहीं रहेगा। आप बूढ़े हो चुके होंगे ना, आपका एक सेपरेट कमरा हो चुका होगा, एक खटिया हो चुकी होगी, चलो वहीं पड़े रहो, और ज्यादा खुर्र खुर्र मत करो, चुप रहा करो ज्यादा। हाँ, एक टाइम बाद आपकी चलती थी, पर एक टाइम बाद आपको चुप रहना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है भगवान मेरे साथ गलत कर? नहीं, गलत नहीं कर रहे, भगवान अच्छा कर रहे हैं। ना देकर, कई बार ना देकर भी भगवान कृपा करते हैं। यह बात सही है कि गलत है? ना देकर। एक मैया बोली, बेटा, एक बेटा बोला, मां केला दे दो, केला खाना है। तो मां ने केला नहीं दिया, और बेटे ने चुपके से निकाल लिया और खाने लग गया। तो मां ने 2 थप्पड़ जमाए गाल पर, ले चट चट। और दूसरा बेटा आया तो मां ने केला निकाला और केला अपने हाथ से दे रही दूसरे बेटे को। एक बेटे को केला नहीं दिया और दूसरे बेटे को केला दे रही है। तो बताओ मां पक्षपाती हुई कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप लोग कह दिए हाँ। हाँ नहीं ना, आप सिचुएशन तो सुनो, परिस्थिति तो सुनो। आप लोग परिस्थिति नहीं जानना चाहते। एक मां केला खिला रही है एक बेटे को, क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, डॉक्टर ने बोला है केला खिलाओ, इसे दूध पिलाओ। और दूसरा को सर्दी है, बीमार है, डॉक्टर ने मना किया केला खिलाओगे तो और बीमार पड़ जाएगा, तो उसे केला नहीं देना। तो मां के देने में भी प्यार है और मां के ना देने में भी। और आप लोगों ने क्या बोला? नहीं नहीं, मां तो गलत कर रही है, पक्षपाती है। पहले सिचुएशन तो सुनो। ऐसे ही भगवान है, कई बार ईश्वर आपको देते हैं तो कई बार ईश्वर आपको, किसी को बेटा दे दिया, किसी को बेटा नहीं दिया। आप कहोगे उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? भाई तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारे लिए ईश्वर ठीक नहीं समझ रहे होंगे। जैसे माँ उस बच्चे के लिए केला देना सही नहीं समझती, पर दूसरे बच्चे को केला देना सही समझती है। बोलो हाँ, ऐसे ही है। परमात्मा हमें सुख दे रहे हैं तो ये ईश्वर की मर्जी है,
और दुख दे रहे हैं तो ईश्वर की मर्जी है। दोनों में कृपा का अनुभव करना चाहिए। हर हाल तेरा है, हर परिस्थिति तेरी है। घड़ा बन गया, अब कुम्हार उसे कहां तपाएगा? आग में। तो बताओ कुम्हार घड़े के साथ अच्छा कर रहा कि बुरा? अरे आग में ठूंस रहा है, अरे अच्छा है कि बुरा है? आपको कोई आग में ठूंस दे तो आप कहोगे अच्छा है। कुम्हार घड़े को कहां लगाता है? आग में। क्यों लगाता है? क्योंकि कुम्हार उस घड़े का भला चाहता है। ये जितना तपेगा उतना मजबूत बन के निकलेगा भट्टे से। ऐसे ही जीवन में दुख आ जाए तो समझ लेना परमात्मा तुम्हें उस आग में तपा करके कीमती बनाना चाहते हैं, तुम्हें निखारना चाहते हैं, तुम्हारी कीमत बढ़ाना चाहे। जीवन में दुख आए तो घबराओ मत, मजबूत बनो, ईश्वर की कृपा मानो। वो लोहार कृपा कर रहा है उस घड़े पे तपा के। कच्चा घड़ा तो काम का नहीं है ना, पक्का घड़ा काम। ऐसे ही आपको ईश्वर तपा रहे हैं। तपो, मेहनत, घबराओ मत, हर हाल में ईश्वर की कृपा। बात सही है कि गलत है? रोने लग गए, दुखी हो गए। तब गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता हम विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, ओ पंचायती मेरी माँ, वाह मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ये हमारी मैयाओं ने पता नहीं मोबाइल के चक्कर में ये भी पढ़ने लग गई। दिन भर मैया फोटो खींचती रहती है। देखो वो खड़ी, उनको पता ही नहीं कैमरा आगे वाला चालू करूं कि पीछे वाला, कहां से हो रहा उनको मिल ही नहीं रहा है, उसी में परेशान है। बैठ जाओ मेरी माँ। गौकर्ण जी ने पिताजी को क्या दिया? ज्ञान। कौन सा? पिताजी आप मत रोइए। जब दिव्य ज्ञान दिया तो गौकर्ण जी आत्म ज्ञान पाकर भगवत धाम चले गए। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ले आया और धुंधकारी ने उन वैश्याओं का गला दबा दिया। वैश्याओं ने धुंधकारी के जलते अंगार मुंह पर डाल दिए धुंधकारी के मुख में। धुंधकारी मारा गया। धुंधकारी मरकर प्रेत बना। तब भागवत सुनी, प्रेत योनि में जाकर भटकता रहा। तब जाकर वो भागवत सुनी, तब जाके कल्याण हुआ। तो भागवत सुने बिना धुंधकारी की गति नहीं हुई तो हमारी और आपकी नहीं होगी। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। सुखदेव जी अपनी माँ के पेट से बाहर आए, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि हम तुम्हें चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु कृपा करें तो सब मिल जाए। तब सूत जी ने कहा, प्रीति शौनक चित्यते यतो वच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हम तुम्हें भागवत सुना के काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम।
कलयुग में केवल मात्र भागवत जी हैं जो व्यक्ति को पार लगा सकती हैं। एक बार सुखदेव जी से भागवत सुनने देवराजेंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर, पर सुखदेव जी ने उनको नहीं सुनाया। स्वर्ग भी देवता भी भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि कुछ चीजें सबके लिए नहीं है, कुछ ज्ञान सबके लिए। भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने इंद्र को, बोले आप अधिकारी नहीं हैं। इंद्र नाराज हो गए, तराजू बांधी स्वर्ग में, एक पलड़े पे भागवत जी रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, पर भागवत सुनने वाला स्वर्ग नहीं, वो भगवान को पाकर वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसलिए अमृत से भी अधिक महिमा भागवत जी की है। जो भागवत सुनता है वह व्यक्ति तीनों लोकों में, तीनों कालों में पवित्र हो जाता है। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन आए, सारे तीर्थों में गए, पर कहां कहां नारद जी, सनकादियों ने कहा कि नारद जी आप उदास क्यों हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। नारद जी बोले मैं सारे अहम तु पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी उदास थे। एक दिन की बात है, मैया ध्यान से सुनो, एक कथा भागवत जी की। एक दिन नारद जी उदास थे। कौन? नारद जी परेशान थे। तो संतों ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा कि एक दिन मैं वृंदावन गया तो वहां मुझे एक उदास बैठी कन्या मिली। उसके 2 बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। कलयुग में भक्ति परेशान है, ज्ञान परेशान है, वैराग्य परेशान है। कलयुग में बड़ी समस्याएं हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में क्या क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है, मतलब है सत्य बोलने वाले ना के बराबर हैं। सत्य बोलने वाले। तपः, तप नहीं है कलयुग में, नहीं है मतलब नाक के बराबर है। शौचम नहीं है मतलब नाक के बराबर। शौचम मतलब पवित्रता। कलयुग में सच नहीं बोलने वाले लोग हैं, तपस्या करने वाले लोग नहीं है, तपस्वी नहीं है। तीसरा शौचम, कलयुग में क्या नहीं है? पवित्रता। आप लोग जैसे पहले नहाते हो कि खाते हो? पहले क्या करते हो? कुछ लोग बिना नहाए पहले खाते हैं चाय, चाय के संग बिस्किट। बिस्किट मतलब बिस्किट। हाँ या ना? बिस्किट मतलब बिस्की किट। 3 जहर होते हैं बिस्किट में। कितने जहर होते हैं? कौन कौन से आप बताओ? बिस्किट में कौन कौन सा जहर है? बोलो। मैदा, बोलो हाँ। चीनी, पाम ऑयल, तीनों क्या है? अमृत है। तो आप बताओ। जहर है तो आप बताओ। क्यों भाई? बिस्किट में क्या है? अमृत है। स्वास्थ्य के लिए कुछ फायदेमंद चीजें हैं उसमें।
इसलिए हम इसे बिस्किट कहते हैं। ये जहर ही है एक तरह का। बोलो हाँ। तो आप में से बहुत लोग हैं जो बिना नहाए चाय और बिस्किट लेते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? आप बिना नहाए चाय बिस्किट सवेरे ले लेते हो? चाय बिना नहाए, बिस्किट भी सही, और पोहा जलेबी बिना नहाए? सही बता, मैया कहाँ पोहा जलेबी खाने चली? नाम लेते ही चल पड़ी। जाओ सुनो, सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले आप उठो। आप लोग बिस्तर से कैसे उठते हो? क्या उठने का प्रोसेस है आपका, जरा मुझे समझाओ। क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले जब आंख खुले तो भगवान को याद करिए, हे श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और जाग के दोनों हाथों को ऐसे मंथन करो, और गर्म हो जाने पर ये हथेलियां अपने नेत्रों में ऐसे लगाओ। गरम गरम हथेलियां नेत्रों में सवेरे से लगने से, आंखों की सिकाई हो जाने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। आंखों में अंधापन जल्दी नहीं आता, पहला। दूसरा, सवेरे से आप रात भर पड़े होते हैं ना, तो जब आप दोनों हाथों का मंथन करते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, आलस्य खत्म हो जाता है। ये मंथन है। दूसरा, अपने हाथों का दर्शन करो और श्लोक बोलो, कराग्रे वसते। क्या मतलब हुआ इसका? कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। क्या मतलब हुआ इसका? कराग्रे मतलब कर के अग्रभाग में, बसते मतलब लक्ष्मी बसती हैं। यहाँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए रुपया का इशारा ऐसे होता है। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ बसती हैं उंगलियों में। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में यहाँ सरस्वती का वास होता है, और मूल भाग में भगवान कृष्ण का। तो अपने हथेली में ही सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन करना सीखो। सरस्वती और लक्ष्मी माँ का दर्शन करना सीखो। लक्ष्मी का दर्शन सवेरे से करो ताकि लक्ष्मी आए। सरस्वती का दर्शन करो ताकि बुद्धि बढ़िया रहे, और भगवान कृष्ण का ध्यान करो ताकि जीवन बढ़िया। फिर सबसे पहले अपने हाथ से पृथ्वी माता को क्या करना है? हे पृथ्वी माता आपकी जय हो। फिर अपना दाहिना पांव सबसे पहले पृथ्वी पर रखना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो सुर चलता हो उसका वो वाला पांव रखना चाहिए, पर आप सुर का नॉलेज नहीं रखते तो आप दाहिना पांव सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करके, हे पृथ्वी माता आपकी जय हो, प्रणाम करके फिर थोड़ा सा सवेरे जाग कर 3-4 गिलास पानी पियो। उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। सवेरे जाग के पानी पियो। जो रात भर में आपकी लार बनी ना मुंह पे, वो अंदर जानी चाहिए। पानी पियो, कुल्ला करके ऐसे करके पानी पियो, और 100-200 कदम चलो। इसके बाद फ्रेश होके स्नान करो। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लो, जल भरो। सबसे पहली आराधना सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सूर्य भगवान को एक लोटा, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा लगाओ? खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। ये सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। और जल चढ़ाते समय कोई बड़ा बर्तन रख लो ताकि वो जल का पानी पांव छीटे पांव में ना आए। वो पानी फिर कहीं क्यारी में विसर्जित कर दो, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करो?
आपके घर में मंदिर होगा छोटा सा, वहां आसन लगाओ, पूर्व दिशा की ओर बैठो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करो या पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करो, और आपके घर में गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराओ, उनको नहलाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनका भोग लगाओ, सवेरे सवेरे भगवान की पूजा, और चलता रहे मुख में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। सवेरे जागो, थोड़ा कीर्तन कर लो श्री कृष्ण गोविंद। पति पत्नी दोनों समय से जागो, बच्चों को जगाओ, सवेरे आरती उतार लो भगवान की, सारे लोग मिलकर 5 मिनट कीर्तन कर लो श्री कृष्ण को। हे ईश्वर को धन्यवाद दे दो, हे प्रभु आपने आज का दिन दिया, ये जीवन दिया, प्रभु आपका है, सब आपके चरणों में समर्पित है। भगवान का भोग लगाओ, स्नान कराने का जो जल बचे वो जल ग्रहण करो, वो बनता है चरणामृत। चरणामृत पीकर बच्चे स्कूल जाएं, चरणामृत पीकर चलने वाला व्यक्ति कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केवल चरणामृत की महिमा। तो भगवान को इस तरह पूजा करो, थोड़ा ध्यान करो, पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, 5 मिनट कीर्तन कर लो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान का धन्यवाद दे दो। इसके बाद तैयार हो के अपने काम धाम पे चले जाओ। सवेरे योग करते हो तो योग कर लो, आधा घंटा 1 घंटा योग जरूर करना चाहिए। फिर नित्य कर्म करो। रात को सो तो सोने के पहले आप लोग क्या करते हैं, रात को बिस्तर पे जाते हैं, जाके सो जाते हैं, ऐसे नहीं सोते। सोने के पहले भगवान का बिस्तर पे पड़े पड़े भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ऐसा भाव बनाओ कि भगवान श्रीमन्नारायण के हम चरण दबा रहे हैं, भगवान के सुंदर छवि का दर्शन, और भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ। जब भगवान का चिंतन करते सोएंगे तो सपने में आपको भगवान का दर्शन होगा। 15 दिन तक रेगुलर यदि आपने ध्यान किया तो आपको 15-20 दिन के अंदर ही दर्शन हो जाएगा। और कलयुग में ना सपने में ही दर्शन होते हैं भगवान के। इसलिए थोड़ा बाहर की दुनिया से हट जाओ। बाहर बहुत ज्यादा मजा नहीं है साहब, ये चकाचौंध में ना उलझा करो। थोड़ा ध्यान चिंतन, भगवान को याद रखो। और नहा के ही रसोई में, हमारी माताएं नहाओ, नहा के फिर नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ। अब आप लोग कुछ माताएं बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए भोजन बना लेती हो। तुम्हारे हाथ का तो देखो, सतयुग के कुत्ते भी ना खाते यदि तुम ऐसे आचरण वाले हो तो। सतयुग त्रेता के कुत्ते भी तुम्हारे हाथ का ना खाते। सही बोल रहे हैं, अब इसमें कोई बुरा माने तो क्या करें। तुम बिना नहाए रसोई में चली गई। कुछ लोग तो लघु शंका करते हैं, हाथ तक नहीं धुलते और घूमते रहते। शौच करने जाते हैं, शौच करने के बाद नहाते नहीं, और पूरे घर में अब तुम्हारे हाथ का जो जो खाएगा, अब तुम बिना नहाए तुम रसोई में गए, भोजन बनाए, और तुम्हारे हाथ का जितने लोग खाएंगे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। आजकल लोगों के मन काहे बिगड़े हैं। तुम्हारा पति, कुछ पति पड़ोसन को ताक रहे हैं, काहे ताक रहे हैं? तुमने उन्हें दूषित अन्न खिला दिया है। गलत अन्न खाएगा तो बुद्धि गलत होगी, ये हम नहीं कह रहे। अच्छा बताओ, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है कि नहीं? जैसा अन्न वैसा, ये पुरानी कहावतें हैं, मैंने नहीं बनाई। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ये सब बातें गलत नहीं है। इसलिए लघु शंका करो तो 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब शुद्धि होती है। और शौच करने जाओ तो पूरा नहा चुके हो तो आधा नहाओ, अर्ध स्नान करो। जो कपड़े पहनकर शौच करने गए वो गीले करो, तब आप पवित्र होंगे। आपकी रसोई भी मंदिर है। चलो बताओ, रसोई में किसका वास होता है? किसका? किसका?
तो रसोई मंदिर है या नहीं? रसोई में अन्नपूर्णा का वास है और रसोई में भरत जी का वास है। राम भैया के भैया कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो भरत जी का स्मरण करते हैं उनका कोठार कभी खाली नहीं रहता, भंडार भरा रहता। भरत जी, अन्नपूर्णा मैया और भरत जी। भरत जी की पत्नी ही अन्नपूर्णा है, माता मांडवी। इसलिए आपकी रसोई मंदिर है, वहां चप्पल पहन के ना जाओ, स्नान करके जाओ, पवित्रता से घुसो, अच्छे भाव से भोजन बनाओ। पवित्र भोजन बना के थाली में दाल चावल सब्जी रोटी निकाल के तुलसी का पत्ता डाल के पहले भगवान का भोग लगाओ। भोग कैसे लगाना चाहिए? आप लोग कैसे भोग लगाते हैं? कैसे भोग लगाते हैं? कैसे? तुलसी का पत्ता किस में डालते हैं? भोजन में। कितने भोजन में? आप लोग ना इतना सारा भोजन बनाते हो और भोग तो केवल इतने से भोजन का लगाते हो, जबकि भोजन कैसे, भोग कैसे लगाना चाहिए? भगवान की थाली बड़ी हो, भगवान के बर्तन बड़े बड़े हों, जितनी दाल बनी सारी दाल डाल दो, जितनी सब्जी बनी सारी सब्जी डालो, जितना रोटी बनी सारी रोटी रखो, सारी साग रखो, सलाद रखो, खीर रखो, सारा हलवा, और सब कुछ भगवान को तुलसी पत्ता डाल के भगवान ज्यादा खाते हैं। बोलो हाँ। तो ज्यादा भोग लगाओ, ज्यादा खिलाओ, पूरा भोग लगा दो, और पूरा भोग लग गया तो क्या बचा? प्रसाद। वो प्रसाद खाओ बिंदास, ये प्रभु का प्रसाद। अब आप लोग इतना बनाते हो और इतना इतना, 2 रोटी, इतना चावल, इतनी सी दाल, इतनी सी। तुम्हारे घर में इतना सा भोजन छोटा बच्चा भी नहीं करता, इससे ज्यादा ही खाता होगा। भगवान के देखो ये बात भाव की है। जब पूरा बना है तो पूरा लगाओ ना भोग। कढ़ाई से पूरी सब्जी निकाल लो, एक पात्र भगवान के लिए बड़े बड़े मंगवाओ और उसमें पूरा भोग फिर ले जाके रख दो। क्योंकि आप कढ़ाई से निकाल कर बर्तन में ही तो रखते होंगे ना चीजें, तो वो बर्तन भगवान के भोग वाला रखो। तो प्रसाद ऐसा। चलो प्रसाद किसे कहते हैं? आप बताओ, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? आप बताओ, प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद का फुल फॉर्म बताओ। नहीं, आप भैया नहीं, आप बताओ प्रसाद का फुल फॉर्म है? भोग लग गया प्रसाद। मैया क्या बोलती तू? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या? पानी। प्रसाद का मतलब होता प्रा। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। प्रसाद में कितने अक्षर हैं? प्रा, बोलो प्रा, सा, द। तो प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब। इसलिए हमारे भारत में हम सनातनी लोग प्रसाद में ही अपने भगवान का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। हमारे यहाँ कोई प्रसाद लाता है तो हम लोग बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि प्रसाद को ही हम लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। प्रसाद है ना, प्रभु का जूठन है, और प्रभु का जूठन हमारे लिए क्या है? प्रसाद है। और प्रभु का जूठन भी वो प्रभु के तुल्य बन गया। इसलिए भक्त लोग उस प्रसाद में भी, इसलिए अन्नम ब्रह्म गीता में लिखा है। अन्न कौन है? बोलो, अन्न भी ईश्वर है। क्यों भैया? चावल में ईश्वर का वास है या नहीं?
यदि चावल भोजन तुम ना करो तो मर जाओगे। अन्न में प्राण होते हैं। बोलो हाँ। इसलिए हमारे यहाँ थाली को प्रणाम किया जाता, खाने से पहले थाली को। आप लोग नहीं करते ना? पहले के लोग थाली को प्रणाम करते थे। बोलो हाँ। आज के युग में अन्न की बिल्कुल कदर नहीं है। पहले के जमाने में थाली को लोग खाने के बाद पानी डालकर पी लेते थे, थाली धुलकर पी लेते थे कि एक भी अन्न का दाना बर्बाद, एक दाने की भी लोग कदर करते थे। पहले अन्न कितनी महिमा थी। बोलो हाँ। आजकल लोग नहीं करते महिमा, आजकल तो बहुत फिक जाता है। लेकिन अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म, अन्न साक्षात नारायण है। क्यों जी? अन्न भगवान। सारे लोग किसके लिए कमाते हो? अन्न आए, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। पूरा खेल उस अन्न का ही तो है। वो अन्न भी ईश्वर है। बोलो हाँ। इसलिए हमारे यहाँ चावल की खीर बनती है और खीर भगवान को हवन में भोग लगती है। यज्ञ करोगे तो आखिरी हवन किससे होगा? खीर से होगा। खीर अन्न की है, अन्न ईश्वर ग्रहण करते हैं। सुदामा जी ने क्या दिया भगवान को? चावल। चावल क्या है? अन्न है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए अन्न में ईश्वर का वास। इसलिए जब आप अन्न दान करते हैं तो भगवान सबसे अधिक। मेरी प्रार्थना है कि आप सब थोड़ा थोड़ा माताओं के लिए जरूर सोचिएगा। आपके अब बताइए, मैं कोई बिजनेस करता नहीं, व्यापार करता नहीं, आपसे भीख मांग मांग कर सेवा करता हूँ। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं गुरुकुल में। मुझे लगता है कि जितना कर सकूं कर लूं। मर तो मुझे भी जाना है एक दिन, तो मरने के पहले समाज की कोई सेवा हो जाए, अच्छा काम हो जाए, यही तो धर्म है। बताइए जो मैं कर रहा हूं वो धर्म है कि अधर्म है? आप बताइए। यदि मैं समाज से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करूं तो बताइए सही है कि गलत है? तो आप भी इस सेवा में सहयोगी बनिएगा। राम की सेवा में एक गिलहरी भी सहयोगी बनी तो आज तक उसे याद किया जाता है। आप भी थोड़ा सहयोगी जरूर बनिए। मैया, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ना? ना जी, कुछ नहीं है। भोजन मिलता है समय से? सब भोजन भी मिलती है, दूध मिलती है, दलिया में खाती हूँ, सब चीज मिलती है कि मेरे के। दवाई वगैरह होती है? सब घाड़ की दवाई सब 1.5 साल हो गया। पायल मैडम ले आती हैं, देती हैं दवाई। ये मैया को 1.5 साल से दवाई चल रही है और ये दास अनिरुद्ध को पता है कि कौन सी माँ को कौन सी दवाई चाहिए। आपसे मैं केवल रोटी के लिए मांगता हूँ, पर मुझे इन माँओं के दवाई की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या करें, सेवा करना है। तो लोग हमें गालियां भी देते हैं। आपने देखा न्यूज वाले कितना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हम क्या करें, किस किस से लड़ें? लड़ें कि सेवा करें? गालियां खा के भी सेवा ही कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप गौरी गोपाल आओ, पहले यहाँ की सेवाओं को देखो और देखने से थोड़ा तसल्ली मिले तो 2 रोटी का सहयोग जरूर कीजिएगा कि आज का भोजन माताओं को हम बंटवाएंगे, आज का नाश्ता हम कराएंगे, आज की सेवा सहभागी बनिए किसी सेवा में। प्रिय भक्तों, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं आप जैसे दानवीर महापुरुषों ने। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जितना आपने दिया भगवान आपको उसका कई गुना करके दें। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास आपका बेटा बनकर, तीसरा बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। करोगे ना? इन माओ के बेटा बनकर, बेटी बनकर आओ। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए। यहाँ से जिनके नाम बोले जाते हैं ना, तो परमात्मा भी सुनता होगा कि किसी